आज विश्व हिंदी दिवस है। बधाई। मैं अपने आप को माँ हिंदी का बेटा मानता हूँ और जो सम्मान मेरे मन में मातृभूमि के लिए है, माँ के लिए है, वही मातृभाषा के लिए भी है। इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आज हिंदी से जुड़े कुछ मिथक तोड़ दिए जाएं, कुछ गलतफहमियाँ हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए मिटा दी जाएं। क्यों भाई, सबको हिंदी क्यों आनी चाहिए? मैं उत्तर प्रदेश में जन्मा हूं, मुझे बंगाली नहीं आती। मैंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का भी हिंदी अनुवाद पढ़ा है, शरद चंद्र को भी हिंदी में पढ़ा है। मुझे तमिल भी नहीं आती, तेलुगु भी नहीं आती, कन्नड़ और असमिया भी नहीं आती। तो मैं ये उम्मीद क्यों करूं कि पूरे देश को मेरी भाषा आए? गैर हिंदी भाषियों पर हिंदी थोपना ऐसे ही है जैसे आप जबरदस्ती अपनी मां को सबकी मां साबित करने पर तुल जाएं। इसमें तो आपकी मां का ही अनादर है। अगर मैंने गोपाल भट्ट को नहीं पढ़ा, हीरेन भट्टाचार्य, केशव महंता, राधा मोहन गणनायक, अनंत पटनायक, मैंने किसी को नहीं पढ़ा क्योंकि भाषा की दीवार आड़े आ गई, तो मैं ये मांग कैसे कर सकता हूं कि मेरे तेलुगु, असमिया या उड़िया भाई बहन तुलसीदास को पढ़ें, नरोत्तम दास, निराला, महादेवी वर्मा और दिनकर को पढ़ें? ये तो गलत होगा ना। एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के लिए हिंदी आए ना आए, हिंदुस्तानियत आनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श आना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना आनी चाहिए और अपनी मातृभाषा आनी चाहिए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो मातृभाषा हिंदी ही हो। एक कड़वा सच बता देता हूं, अगर आप अपनी मातृभाषा से टूट गए तो आप में और डोर से टूटी हुई पतंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। दोनों का पतन निश्चित है। हिंदी में उर्दू मिलाना गलत है। चलिए मान लिया गलत तो है, लेकिन ये गलत शब्द जो बोला मैंने, ये भी तो उर्दू का है। और डिटेल में जाइए तो पता चलेगा ये फारसी का शब्द है। आज हिंदी और उर्दू का फर्क समझ लीजिए। ये दो अलग अलग भाषाएं नहीं हैं, एक ही भाषा है, फर्क बस लिपि का है। आम बोलचाल की भाषा को अगर देवनागरी में लिख दिया जाए तो हिंदी, अरबी में लिख दिया जाए तो उर्दू, दूसरा कोई अंतर नहीं है। हिंदी में अरबी और फारसी के कितने शब्द हैं, अगर गिनाने पे आ गए तो दिन नहीं महीने निकल जाएंगे। चलिए कुछ गिनवा देता हूं। पजामा, शाल, रुमाल, अचार, कलम, दवात, स्याही, बर्फ, संदूक, कुर्सी, जहाज, पर्दा, कारीगर, वकील, मजदूर, अंजीर, सेब, अनार, जलेबी। जलेबी की तरह गोल गोल घूमते रह जाएंगे, लेकिन हम कभी हिंदी से दूसरी भाषाओं के शब्द नहीं निकाल पाएंगे। एक कोशिश करते हैं, आज से कबूतर नहीं बोलेंगे क्योंकि कबूतर तो फारसी है। तो क्या बोलेंगे? कपोत, संस्कृत निष्ठ कपोत। तकिया नहीं बोलेंगे, ये भी फारसी है। उपधान बोलेंगे, संस्कृत निष्ठ उपधान। अगर बोल भी दिया तो कपोत और उपधान समझेगा कौन? भाषा की पहली जरूरत अलंकार नहीं, शुद्धता नहीं, संप्रेषणीयता है, कम्युनिकेशन है। अगर बात समझ में ही नहीं आई तो भाषा कितनी भी शुद्ध और सुंदर हो, व्यर्थ है। श्री रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मैं धार्मिक नहीं, साहित्यिक विशेषता पूछ रहा हूं। बाबा तुलसीदास ने अपनी बात कहने के लिए सबसे प्रचलित भाषा और सबसे आसान मुहावरों का प्रयोग किया। वो शुद्धता के माया जाल में नहीं उलझे, तभी तो श्री राम को उन्होंने गरीब नवाज कहा है। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गरीब नवाजू, ये गरीब नवाज का ही अवधि रूप है। विशुद्ध उर्दू फारसी का शब्द है गरीब नवाज। कविवर भिखारी दास, जो 17वीं शताब्दी में काव्य शास्त्र के सबसे बड़े आचार्य, सबसे बड़े पंडित थे, उन्होंने लिखा है, तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन को सरदार, जिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। यानी अच्छे कवियों के सरदार श्री तुलसीदास और कवि गंग हैं, क्योंकि उन दोनों की भाषाओं में अनेक भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। तो हिंदी में अलग अलग भाषाओं के शब्द सिर्फ यही सिद्ध करते हैं कि हमारी माँ हिंदी का हृदय कितना विशाल है, कैसे सबको अपना लेती है, किसी से कोई द्वेष नहीं रखती। तो हम माँ हिंदी की संतानें, हमारा दिल इतना छोटा क्यों है कि हमें हिंदी और उर्दू के बीच एक विभाजन रेखा खींचनी पड़ रही है? एक साधारण सी बात कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कल सुबह से मेरी तबीयत खराब थी। शाम को घर लौटा, अपने कमरे में गया, बिस्तर लगा हुआ था, तकिया लेके चद्दर ओढ़ के सो गया। ये जो मैंने अभी अभी बोला, ये कौन सी भाषा है? हिंदी है ना? अब गिनिए, इन साधारण सी दो पंक्तियों में अरबी और फारसी के कितने शब्द हैं? सुबह, तबीयत खराब, शाम, घर, कमरा, बिस्तर, तकिया, चद्दर।
ये सब कुछ तो अरबी और फारसी में है, उर्दू में है, तो इसमें हिंदी कहां है? हिंदी है, ये दोनों पंक्तियां हिंदी ही हैं, क्योंकि हिंदी इसी मिली जुली भाषा का नाम है जो पिछले 400 सालों में अलग अलग भाषाओं के प्रभाव से विकसित हुई है। उर्दू किसी बाबर, हुमायूं, जहांगीर और अकबर की बपौती नहीं है, ये मेरी और आपकी भाषा है। कुछ लोग समझते हैं कि उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है, इसलिए हमें नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान तो कश्मीर पर भी अपना हक जताता है, हमने मान लिया क्या? तो उर्दू पर पाकिस्तान का हक क्यों मान लें? हमारे बाप दादा उर्दू बोलते थे, कुछ तो लिखते पढ़ते भी उर्दू में थे, क्योंकि कोर्ट कचहरी की जबान यही थी। तो जो हमारे बाप दादा से हमें मिली है वो हमारी वसीयत है, उसे संभाल के रखना हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी। हिंदी और उर्दू को बांटने की जिद छोड़ देते हैं। फूल से सुगंध, नदिया से धारा और हिंदी से उर्दू बंट के अलग हो गई तो बचेगा क्या? आप सबको विश्व हिंदी दिवस की आकाश भर शुभकामनाएं। हिंदी बोलिए, हिंदी पढ़िए, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर हिंदी में लिखिए और हिंदी में हस्ताक्षर कीजिए। फिर देखिए, हिंदी का जय घोष एक दिन पूरे विश्व में सुनाई देगा। जय हिंद, जय हिंदी।